नमस्कार, मैं हूँ तजिन शेख। आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट लाइव। आज हम आए स्टोमिन इंडिया 2024 के एग्जीबिशन में, जो कि एशिया में सबसे बड़ा जो मार्बल व्यापार है राजसमंद में, वहाँ पर एग्जीबिशन लगा हुआ है, चौथा एग्जीबिशन। इसमें आप आके देख सकते हैं कि एक जैसे जोरी हीरे को तराशता है, वैसे ये लोग पत्थर जो होता है, पत्थर से मार्बल को कैसे तराशते हैं, उसको अलग अलग डिजाइन कैसे देते हैं, और वो जब बड़ी बड़ी होटलों में लगता है तो कितनी शानदार तरीके से वो हमें दिखता है। तो आज हम जानेंगे कि यहाँ पर 110 जो यहाँ पर स्टॉल लग रही है, और वहाँ पर किस किस तरीके से डिजाइन दी जाती है, और कितनी ब्लेड का और किस किस ब्लेड का इस्तेमाल किया जाता है उनको काटने में। जानते हैं हम यहाँ के ऑर्गेनाइजर से कि उन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया है, तो इनको यहाँ पर क्या इसका तात्पर्य ऑर्गेनाइज करने का, और ये आम जनता तक क्या इसका संदेश पहुंचाना चाहते हैं। हम यहाँ के एग्जीबिटर से भी बात करेंगे कि यहाँ पर उनको क्या चीज सबसे ज्यादा प्रभावित लगी और क्या जानकारी जानने को मिली उन्हें। तो हम आए स्टोमिन इंडिया के सीईओ मोहन बोरा जी से बात करने के लिए। आज हम जानेंगे इनसे कि यहाँ पर जो इनका क्या क्या रेस्पॉन्स रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर जो मशीनें लगी है, यहाँ पर जो जिस प्रकार से काम हो रहा है मशीनों से, तो उनकी डिटेल्स हम इनसे जानेंगे। बोरा जी, अभी बताइए, हमें हमारी जनता ये जानना चाहती है कि आपने जो इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो इसके पीछे आपका क्या तात्पर्य है और आप लोगों में क्या इसका संदेश पहुंचाना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपको नमस्कार। फर्स्ट 2017 में हमने एक ये स्टोमिन इंडिया स्टार्ट किया, फिर 2018, फिर कोरोना की वजह से हमें रुकना पड़ा, और 2023 में लिया, और फोर्थ वापस यहाँ पे आ रहे हैं। तो इस ढंग से, और जहाँ तक इस इवेंट का सवाल है, इस इवेंट का स्टोमिन इंडिया का सबसे बड़ा फीचर है हमारी टैगलाइन, वो है हमारी बिजनेस बूस्टर। हाउ टू बूस्ट योर बिजनेस, हम हमारा बिजनेस को कैसे बढ़ाएं, इसके ऊपर हमारा सारा जोर है। और ये जोर किसी भी हालत में तभी हो सकता है जब हम रेगुलर हमारी टेक्नोलॉजी है वो अपग्रेड करें। तो इस उद्देश्य को लेके हमने सारी जितनी भी यहाँ पे हमारी एग्जीबिटर्स आए, द बेस्ट एग्जीबिटर्स हैं मशीनों के मामले में। सबसे बढ़िया जो मशीनें बनती है इंडिया में और आउट ऑफ कंट्री में, वो एग्जीबिटर यहाँ हैं। तो इसका लाभ अगर यहाँ के लोग और आजू बाजू के और इंडिया के लोग लेते हैं तो इसका बहुत बड़ा बिजनेस बूस्ट मिलेगा। क्योंकि आप मान के चलना, किसी भी, जैसे आप मोबाइल में या किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में या किसी भी टाइप का सॉफ्टवेयर हो, अगर हम रेगुलर उसको अपग्रेड करेंगे तो ही वो अच्छा चलेगा। उसी ढंग से ये मार्बल और ग्रेनाइट और स्टोन्स का बिजनेस है। उसमें जितनी भी मशीनें लगी हुई है, उसमें क्या जरूरत है कि वो अपग्रेड होती जाएगी तो हमारा प्रोडक्ट अच्छा बनेगा। अगर हमारा प्रोडक्ट अच्छा बनेगा तो क्या होगा, माल बिकेगा। अगर हम उसी टाइप का रूटीन का माल बेचेंगे, हमारा माल नहीं बिकेगा, और हमारा क्या होगा, हम मंदी की चपेट में आ जाएंगे। मंदी की चपेट से उठने के लिए भी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन जरूरी है, और ये हमारा स्टोमिन इंडिया इसके लिए सबसे बड़ा मीडिया है, भूमिका है और अभी स्थल है। ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ आवे, इसको देखें और अपने जो टेक्नोलॉजी उन्होंने अपनी यूनिट्स में, फैक्ट्रीज में लगा रखी है, उसको अपग्रेड करें। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, जोरी हीरे को तराशता है, वैसे ही हमारे बोरा जी हमारे सामने एक जीती जागती आपको मिसाल है कि पत्थर से मार्बल कैसे तराशा जाता है, वो आपको इन्होंने बता दिया है। और जैसा कि मैंने आपको फिर बता रही हूँ कि एशिया में राजसमंद की बहुत बड़ी नाम है मार्बल्स को लेके। तो वो बस ऐसे ही कुछ आपको मिसालें, ऐसे ही बोरा जी का नाम भी, बोरा जी के नाम की वजह से भी आप जानते हैं कि इतने बड़े बड़े अगर स्टोमिन इंडिया भी अगर है, तो वो बस लोगों में यही संदेश देने के लिए है कि यहाँ पर आके देखिए कि किस तरीके से आपको वैल्यू पता चलेगी कि मार्बल, एक छोटे से पत्थर से जो एक खूबसूरत मार्बल जो बड़ी बड़ी होटलों में और आपको बड़ी बड़ी जगहों पे देखने को मिलता है, तो वो किसकी मेहनत है और कितनी मेहनत होती है उसको वापस से वो तराशने में। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो आपने बोला है ना, यहाँ पे जो मशीनें लगी हुई है वो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए है। तो वैल्यू एडिशन, किसी भी प्रोडक्ट को जैसे बनाना है तो उसमें वैल्यू एडिशन होनी चाहिए। कि अगर आप 10 ब्लॉक से 1 लाख रुपए कमा रहे हो, तो यहाँ पे ऐसी मशीनें हैं जो एक ब्लॉक चिरोगे
2 लाख रुपए कमाओगे। इस टाइप की सीएनसी मशीनें हैं और अच्छी से अच्छी मशीनें डिस्प्ले हुई है। वो कम जगह, कम इन्वेस्टमेंट और कम टेंशन में ये मशीनें हैं और इन मशीनों का लाभ आज की तारीख में आवश्यकता है, क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस में अगर आप अपग्रेड नहीं कर पा रहे हो तो इस नए बिजनेस में आप स्विच ओवर करो, क्योंकि नई जनरेशन कुछ नया काम करना चाहती है, वो इनोवेटिव काम करना चाहती है। ट्रेडिशनल काम में मेहनत ज्यादा होती है, इन कामों में कम मेहनत और प्रॉफिट ज्यादा होता है। तो ऐसे केसेस में स्टोमिन इंडिया हम सपोर्टर की भूमिका में हैं और ये सपोर्टर की भूमिका जितना लाभ उठाएंगे उठा लें, क्योंकि आज का दिन है और कल 18 दिन दी एंड है इसका। उसके बाद में 2026 तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो हमारे बोरा जी ने बैठे बैठे युवाओं को एक बहुत अच्छा सा आइडिया दे दिया है कि आप अपना बिजनेस कम जगह, कम इन्वेस्टमेंट में और अच्छा सा अच्छा बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। आज आगे बात करेंगे यहाँ के एग्जीक्यूटर से कि वहाँ का रेस्पॉन्स क्या रहा। गौरव शर्मा नाम है मेरा और आई एम सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर फॉर श्री भगवती मशीन्स अजमेर इंडिया। और हम लोगों ने यहाँ पे स्टॉल बेसिकली लगाए लोकल मार्केट अप्रिसिएशन के लिए, ताकि जो लोकल उदयपुर और राजसमंद का मार्केट है वो थोड़ा और बूस्ट हो पाए नई टेक्नोलॉजीज को लेकर और नए इनोवेशंस को लेकर लोगों में थोड़ा सा ज्यादा उत्साह दिखे इस बार। इस वजह से हम लोगों ने स्टॉल काफी बड़ा भी लगाया है इस बार। और जो नए मॉडल्स हैं आने वाली कई नई एग्जीबिशन और इंटरनेशनल एग्जीबिशंस के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि वायर्स हम लोग ला रहे हैं, एक नया मल्टी वायर ला रहे हैं 43 का है और कुछ नए मशीन्स में आपको सीएनसी मशीन्स में वर्क आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा डिमांड किस चीज की है? लोकल मार्केट्स राजसमंद और उदयपुर का आप देखेंगे तो नए जो मल्टीकेटर्स हमारे हैं वो पेटेंटेड टेक्नोलॉजीज हैं, उनका प्रोडक्शन और जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है वो बहुत अच्छी है। इस वजह से लोकल मार्केट में आप देखेंगे तो ड्यूल आरपीएम के मल्टीकटर्स हमारे पास हैं और काफी पॉपुलर हैं इस राजसमंद और उदयपुर नियर बाय मार्केट्स के लिए। तो मल्टीकटर्स और लाइन पॉलिश की यहाँ पे काफी अच्छी डिमांड है। तो जैसा कि हमारे सीईओ ने बताया बोरा जी ने कि हम यहाँ पर पिछले 3 साल से अलग अलग साल में हम लगा रहे हैं यहाँ पर एग्जीबिशन, तो तब से अभी तक की कोई डिमांड बढ़ी है? मशीन्स को लेके आप देखेंगे तो काफी एरिया एक्सपेंड हो ही रहा है। जो पहले ट्रेडिशनल मल्टीकटर्स या ट्रेडिशनल मशीन्स के ऊपर बिलीव करते थे वो नई टेक्नोलॉजी पे कन्वर्ट हो रहे हैं धीरे धीरे, और एग्जीबिशंस के हेल्प से लोगों को इनोवेशंस तक पहुंचने के लिए बहुत इजीनेस मिल जाती है हर एक चीज को लेकर। क्या नाम है? मेरा नाम सर अजय है। हमारी कंपनी का नाम आरएस टेक्नोलॉजी है। आपके पास जो विजिटर आ रहे हैं किस तरीके की मांग उनकी है, क्या डिमांड उनकी चल रही है और आपके पास किस तरीके की मशीन है, थोड़ी जानकारी दें। बेसिकली अपने पास जो विजिटर आ रहे हैं वो ग्रेनाइट यूनिट के हैं, मार्बल यूनिट के हैं और कुछ सैंडस्टोन्स में भी आ रहे हैं। और जो हमारी जो मशीन्स है ये सीएनसी राउटर मशीन बोलते हैं इसको। तो इसके अंदर हम ग्रेनाइट के ऊपर भी काम कर सकते हैं, मार्बल के ऊपर भी काम कर सकते हैं और कोई भी सैंडस्टोन के ऊपर भी काम कर सकते हैं। ये मल्टीपर्पज मशीन है, कम पैसे में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। इसके अंदर हम किसी भी टाइप की कार्विंग कर सकते हैं, जाली वर्क कर सकते हैं, कोई भी टेम्पल वर्क कर सकते हैं और ग्रेनाइट पे जो अपना लाइनिंग वगैरह जो होती है, सिंक कटआउट जो होते हैं, सब टाइप के काम इसके अंदर हम कर सकते हैं। 2 दिन में जो किसी ने बुक करवाई यहाँ से राजसमंद मंडी से किसी ने इसको, हाँ जी, ये 4 भुजा मार्बल इंडस्ट्रीज है राजसमंद की, तो उन्होंने ये मॉडल बुक किया है, ये कल ही बुक हुआ है। और कॉस्ट सर इस मशीन की पड़ती है? बेसिकली क्या है, ये 4-in-1 है। इसके अंदर हम नॉर्मल कार्विंग भी कर सकते हैं, जाली वर्क भी कर सकते हैं और प्रोफाइल वर्क भी कर सकते हैं जो उस टाइप का। और इसके अंदर हम लेथ अटैचमेंट भी हम देंगे। तो लेथ अटैचमेंट के साथ ये मशीन हमने 14 लाख और 21,000 रुपए में फाइनल किया है। हाँ जी। ऐसी ही लेटेस्ट खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल इंडिया फर्स्ट लाइव के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।